आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे पुनः मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल अमजद खान सरकोटरा। और ग्रामीण अंचल के जितने भी बालक बालिका हैं, ऐसे विद्यालय जहां पर आज भी अध्यापकों की कमी है राजस्थान में, उन विद्यालयों के बालक बालिकाओं के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि वो ये वीडियो देखें और राजस्थान बोर्ड या हाफ ईयरली एग्जाम या अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह मेरे जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इन्हें देखिए, वॉच कीजिए और आप अपने नोटबुक में इसे जरूर उतारिए। चलिए शुरू करते हैं आज अपना चौथा लेसन, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस पाठ का जो नाम रखा गया है वह विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कक्षा 12 के इतिहास की पहली पुस्तक का जो फोर्थ लेसन है, चौथा अध्याय है, उसमें इस पाठ का जो शीर्षक विचारक, विश्वास और इमारतें बहुत सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि ये तीनों चीजें, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम किसी इमारत की बात करेंगे तो उस इमारत में कई लोगों का विश्वास है। उस वक्त तात्कालीन समय में कई लोग उस इमारतों पे विश्वास करते थे और कई विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, धर्म को लेकर, जीवन और मृत्यु के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है उससे छुटकारा पाने के बारे में कई संप्रदाय ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं सब संप्रदायों का उद्देश्य था कि सभी लोगों तक अच्छाई को पहुंचाया जाए, सत्कर्मों को पहुंचाया जाए, ताकि इस दुनिया के अंदर सत्कर्म चलते रहे, सत्कर्म चलते रहे। और आगे से आगे अपन आज इसी टॉपिक में, अपना पहला टॉपिक है सांची के स्तूप के बारे में। अब परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वह यह पूछा जाएगा कि सांची क्या है और सांची क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन सांची के बारे में कि सांची का जो स्तूप है, सांची जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो सांची किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल भोपाल में स्थित है। वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश के राज्य भोपाल के अंदर कनखेड़ा की पहाड़ियां, कनखेड़ा इमारतें मिली हैं। कनखेड़ा की इमारतों में यह सांची का स्तूप विद्यमान है। यह एक टीलेनुमा भाग है जिसमें बौद्ध धर्म के अवशेष रखे गए हैं। यह बौद्ध धर्म के लिए या बौद्ध धर्म का बहुत प्राचीन स्तूप पाए गए हैं। कई जगह जैसे बरहुत का जो स्तूप है, अमरावती के जो स्तूप है, वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, परंतु सांची का स्तूप आज भी विद्यमान है। फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप को ले जाने की कोशिश की, परंतु उस समय के तात्कालीन लोगों ने, शासकों ने उन्हें एक प्रतिरूपी बनाकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक सांची स्तूप की प्रतिरूपी बनाकर दे दी और इस तरह सांची आज भी सुरक्षित है। सांची, हमारा देश को बौद्ध देश भी कहा जाता है क्योंकि बौद्ध का जन्म यहीं पर हुआ, उनका निर्वाण भी हमारे देश में हुआ। तो सांची का प्रश्न आए तो आपको ये जरूर लिखना है कि सांची मध्य प्रदेश के भोपाल की कनखेड़ा इमारतों में पाया गया है। यह टीलेनुमा एक आकृति है जिसमें बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं।
दूसरा प्रश्न आता है चिंतक के बारे में। तो चिंतक तात्कालीन समय में जो चिंतक हुए हैं उनके अंदर हम खास तौर पर हम बात करते हैं, जरथुस्त्र की बात करते हैं। जो जरथुस्त्र थे वो ईरान में हुए। ये ईरान के एक चिंतक थे। इसी तरह खंगुत्सी जो थे वो चीन के थे। और सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, प्लूटो जो थे वह यूनान के थे। ये उस समय के दार्शनिक और चिंतक थे। भारत में महात्मा बुद्ध जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये भारत के दोनों चिंतक हुए हैं। ये भारत से संबंधित थे। ऐसे ही कई और चिंतक उस समय तात्कालीन समय में, जैसे अरब के अंदर हजरत मोहम्मद हुए हैं, इन्होंने भी अपना एक संप्रदाय चलाया। महात्मा बुद्ध ने भी अपना संप्रदाय, उनके नाम पर बुद्ध धर्म बना। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। अब बात आती है, ये ऋग्वेद इतना पुराना है। तो ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वेद की काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का काल माना जाता है। जो वैदिक धर्म है वो वैदिक धर्म इस ऋग्वेद पर ही आधारित है। ऋग्वेद में तमाम उस समय के तात्कालीन जो देवताओं की स्तुति की जाती थी उनका संकलन किया गया है, जिसके अंदर ऋग्वेद के अंदर इंद्र का, अग्नि का, सोम, इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता की स्तुति के श्लोकों का या सूक्तियों का वर्णन किया गया है। यज्ञों के समय जो जो मंत्रों उच्चारण या श्लोकों का उच्चारण किया जाता था उनका संकलन किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और भारतीय हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की आधारशिला ऋग्वेद को ही माना गया है। अब प्रश्न आता है ब्राह्मणवाद का विरोध और नए संप्रदाय का उदय। आखिर जो वैदिक या सनातन धर्म चल रहा था, जिसे ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म भी कहा गया, आखिर उसमें ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से, या कुछ कमियां थी जिनकी वजह से नए संप्रदाय का उद्भव हुआ। तो कई संप्रदाय के लोगों ने, जिसमें बुद्ध धर्म के मानने वालों ने या बुद्ध ने सबसे पहले ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म या उस समय के सनातन धर्म या वैदिक धर्म के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और वो प्रश्न जो थे वो इस प्रकार थे। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में वेदों के प्रभाव को नहीं होना चाहिए, वेदों का इतना प्रभाव। तो उन्होंने सबसे पहले वेदों के प्रभाव पर प्रश्न उठाया। जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। उनका मानना था कि जीवन से अगर दुख का छुटकारा पाना है तो उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कोई धर्म ग्रंथ या कोई पुस्तक हमारा भला नहीं कर सकती। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें स्वयं एक ग्लो बनना पड़ेगा, एक दीपक बनना पड़ेगा। उस दीपक की रोशनी के अंदर हम स्वयं अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इसी सोच को लेकर कई लोगों ने ब्राह्मणवाद को छोड़ दिया, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मणवाद में एक बात और थी कि यहाँ वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जातियों में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को श्रेष्ठ माना जाता था, जबकि
सबसे निचले स्तर पर शूद्र थे, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनसे जातिगत जो उनका काम था शूद्र से, वही काम कराया जाता था। इस कारण शूद्र लोगों ने आवाज उठाई और ये लोग महात्मा बुद्ध से जुड़ते गए। इन सब बातें ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुई। इस कारण ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ और नया धर्म बौद्ध धर्म की तरफ लोग आकर्षित हुए। अब यहाँ पर दो प्रकार के लोग आते हैं। एक आता है नियतिवादी। नियतिवादी कौन थे? और दूसरे आते हैं भौतिकवादी। नियतिवादी लोग वो थे जो आजीवक संप्रदाय के थे। ये नियतिवादी जो लोग थे वो आजीविक संप्रदाय को मानने वाले थे। अब ये कौन लोग थे? इन लोगों की क्या थिंकिंग थी? आजीविक संप्रदाय को मानने वाले, इनके अनुसार ये लोग कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यह नियति को मानते थे, भाग्य के भरोसे लोग थे। इनका मानना था सब कुछ पूर्व निर्धारित है, प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी कि यह भाग्य को सबसे बड़ा मानते थे कि भगवान ने पहले से ही हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में सब कुछ लिख रखा है और समय आने पर हमें वो चीज मिलती रहेगी। तो आजीवक संप्रदाय से जुड़े वे लोग जो ये मानते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से भगवान द्वारा तय किया गया है, हम परिश्रम करके या मेहनत करके उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। ये लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं और ऑल आर प्री डिटरमाइंड। इनकी जो सोच थी, इनका जो व्यूज था वो ये था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ये वो मानने वाले लोग नियतिवादी संप्रदाय या नियतिवादी लोग कहलाए। भौतिकवादी जो लोग थे यह लोकायत परंपरा को मानने वाले थे। यह लोकायत परंपरा को मानने वाले लोग थे। तो इन लोगों का यह कहना था, इनका कहना था कि दान, यज्ञ, चढ़ावा आदि मूर्खों का सिद्धांत है। ये दान, चढ़ावा, यज्ञ, इन सब को मूर्खों का सिद्धांत मानते थे कि ये सब मूर्ख वाले काम है, मूर्खों का सिद्धांत मानते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान दान के द्वारा खुश होता है, भगवान को चढ़ावा, आज भी लोग मंदिरों में वही नारियल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं, तो क्या भगवान चढ़ावे से खुश हो जाता है? तो इनका यह कहना था कि यह मूर्खों का सिद्धांत है और यह सिद्धांत, यह जो मानना है वो सबसे बड़ा झूठ है। यानी अगर कोई ये सोचता है कि दान और चढ़ावे से, यज्ञ करने से, बलि करने से भगवान खुश हो जाते हैं, तो इसे मूर्खों का सिद्धांत कहा और यह सबसे बड़ा झूठ है। तो ये भौतिक। अब आते हैं अपन जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, वह पहले तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर जो हुए हैं वह ऋषभ देव या आदिनाथ के नाम से हम जिनको जानते हैं। आज भी हमारे राजस्थान में ऋषभ देव का मंदिर, जिसे केसरिया जी का मंदिर कहा जाता है, वहां पर भी आज भी जैन धर्म के लोग, इन्हें जैन धर्म के प्रथम संस्थापक की वहां मूर्ति है और इनकी पूजा की जाती है। और हमारे आदिवासी अंचल समुदाय के लोग उन्हें काला बावसी के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब प्रथम तीर्थंकर जो हुए हैं वह ऋषभ देव, आदिनाथ जी हुए हैं, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हुए हैं वह महावीर स्वामी हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर और महावीर स्वामी के काल में यह जैन धर्म ने बहुत प्रगति की। महावीर स्वामी के बारे में अब अपन थोड़ी बात करते हैं
कि महावीर स्वामी क्या है, कौन थे और उनकी शिक्षाएं के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि तीर्थंकर कौन होते हैं। तो तीर्थंकर 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 कौन होते हैं, तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो तीर्थंकर वे धार्मिक शिक्षक होते थे या वे शिक्षक होते थे वह जो जीवन की नदी को हमें मनुष्य को जीवन की नदी से पार करा देते थे, अर्थात जीवन की नदी के पार पहुंचा देते थे। तीर्थंकर वे लोग थे जो जीवन रूपी भवसागर को पार करा देते थे। जीवन एक नदी है, उस नदी को वो पार करा देते थे। तीर्थंकर वे लोग थे जो मनुष्य को जीवन की नदी के पार पहुंचा सकते थे। तीर्थंकर वे लोग थे जो जीवन को नदी के पार पहुंचा सकते थे, अर्थात इस भव सागर को पार करने के लिए, भव सागर एक भव सागर है, इसमें मोह माया है, काम है, क्रोध है, अच्छाई है, बुराई है, इन सब से पार आप अच्छे कर्म या सत्कर्म करोगे, अहिंसात्मक जीवन जीवोगे तो आप ये जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा निकल जाएगा, पुनः आपको इस जीवन में नहीं आना पड़ेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए ये जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। और यही मार्ग जय महावीर स्वामी ने बताया। अब आता है महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बात कर देते हैं। इस पे अक्सर प्रश्न आता है, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में आप लिख लीजिए कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो क्या क्या है। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, तो अब अपन इसमें लिखते हैं महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में अपन थोड़ा लिख लेते हैं। तो ये जैन धर्म के अंदर जो प्रश्न आता है वो सबसे बड़ा प्रश्न इसी पे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं क्या क्या है उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए, महावीर स्वामी ने, अगर संक्षेप में कहें तो महावीर स्वामी ने जो बल दिया है वह अहिंसा के ऊपर बल दिया है। और अहिंसा के लिए उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी के ऊपर, जीव के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी जीवों के प्रति हिंसा का पालन नहीं होना चाहिए। यानी इसमें पहली शिक्षा यह थी कि जीवों के प्रति, जीव में सब आ गए, जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। पहली शिक्षा क्या दी? जीवों के प्रति अहिंसा का पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और वन लाइनर या 2 नंबर का शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जीवों के प्रति अहिंसा का पालन। और इन्होंने कहा था जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म पर आधारित है। क्या कहा था? जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित है, कर्म पर डिपेंड करता है, कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। तो ये दो बातें इन्होंने बताई खास तौर पर कि जन्म और, दो शिक्षा बताओ तो आप ये दोनों लिखना, जीवों के प्रति अहिंसा का पालन, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वह कर्म पर आधारित है। और कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें तपस्या की, त्याग और तपस्या, और त्याग और तपस्या के द्वारा हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। कर्म के चक्र से मुक्ति, अगर कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो हमें त्याग और तपस्या के ऊपर उन्होंने बल दिया। तीसरा क्या दिया? कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, कर्म के चक्र से, कि यार इस दुनिया में अपन कुछ करते ही नहीं, अच्छे ही काम करते हैं, अब अपन दुनिया में आएंगे तो अपन को काम करने पड़ेंगे, कई काम हमसे गलत हो जाएंगे, हैं, शरीर से, मन से, कितनों लोगों का हम बुरा कर देंगे,
अहिंसात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो सकता है, किसी के प्रति जलन हो सकती है, देश भावना हो सकती है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि इस कर्म के चक्र से अगर मुक्ति पानी है तो अपना सारा जीवन त्याग और तपस्या में लगा दो। आज भी महावीर स्वामी को मानने वाले जो दो पंथ चल रहे हैं, उसमें एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। दिगंबर और श्वेतांबर ये अपने इस सामान्य जीवन से दीक्षा लेकर और ये आज भी अपना जीवन त्याग और तपस्या में ही बिताते हैं। कर्म के चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमारे महावीर स्वामी जी ने हमें क्या बताया? चक्र से छुटकारा पाना, इसके लिए दो बातें बताई, त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या करके एक व्यक्ति कर्म के चक्र से बाहर आ सकता है। और इसके बाद जो चौथी शिक्षा है, 5 व्रत पर बल दिया उन्होंने। पंच व्रत बोलते हैं इसको, महावीर स्वामी के पंच व्रत, पंच महाव्रत भी बोलते हैं इसको, पंचाव्रत भी बोलते हैं, पंच महाव्रत भी बोलते हैं, 5 व्रत भी बोलते हैं। महावीर स्वामी ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन 5 व्रत का पालन करता है तो वह जीवन और मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से और कर्म के चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो वो 5 महाव्रत, हर व्यक्ति को इन 5 महाव्रत को पालन करना चाहिए। जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, चाहे वह श्वेतांबर हैं, चाहे वह दिगंबर हैं, यह सभी जो लोग हैं वह इन 5 व्रतों का पालन करते हैं। तो जैन धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो सब 5 महाव्रत का पालन करते हैं। उसमें पहला है हत्या न करना, किसी भी जीव की हत्या न करना, जीव हत्या नहीं करना, जीव हत्या न करना, किसी भी तरह की जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या न करना, ये पहला। दूसरा है चोरी न करना। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी न करना। ये हमेशा वो जैन धर्म का मूल भाव है कि कभी हमको चोरी कर कर अपनी जीविका उपार्जन नहीं करना। किसी वस्तु को अगर हमारे को लगता है कि हमारे पास वो नहीं है और हम चोरी कर रहे हैं, तो अपने सामान्य जीवन में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जैन धर्म की शिक्षाएं आज के वैश्विक दौर में बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि कई देशों में आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कई देश, यूक्रेन और रसिया का वार ले लो, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल का वार ले लो, आज वर्तमान समय में एक देश दूसरे देश को हड़प रहा है, एक देश दूसरे देश से नाखुश है। हर साम्राज्य की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते हुए वो अन्य देश को परेशान करता है और अन्य देशों के ऊपर किसी न किसी तरह से काबू पाना चाहता है। परंतु जैन धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि सभी धर्म के लोग, सभी देश विदेश, संपूर्ण विश्व को एक सृष्टि मान लिया जाए, संपूर्ण विश्व को एक देश मानकर अगर कहा जाए, तो कभी भी कहीं भी हिंसा नहीं होगी, जीव हत्या नहीं होगी, प्राणी की हत्या नहीं होगी, या किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं होगी। तो हमें आज ये प्रश्न आ भी सकता है कि वर्तमान समय में जैन धर्म कितना प्रासंगिक है। तब अपन को इसका उत्तर में ये बात बतानी है कि आज हर देश ने परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हर देश ये चाहता है कि उसके पास परमाणु बम हो। पर जैन धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी लोग दुनिया में हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, और उन सब के साथ हमें प्यार से, हमें अच्छाई से, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं करना। और ये जैन धर्म के बारे में अपन पंच महाव्रत आज के हिंसात्मक दौर में जैन धर्म का जो अहिंसात्मक जो सिद्धांत है, अहिंसा के बारे में उन्होंने जो बात की, वह आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमें यह लिखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन। एक समय तक हमें, एक विशेष आयु तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धन संग्रह न करना और हत्या न करना, चोरी न करना, और एक झूठ न बोलना। क्या था? झूठ न बोलना। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमें महावीर स्वामी ने बताया। और पंच महाव्रत में 5वां है
धन संग्रह न करना। आज हमारे कई देश ऐसे हैं धन संग्रह करना, जिसमें आज कई उद्योगपति ऐसे हैं जो जैन धर्म को भी मानने वाले हैं, पर आज उनके पास काफी प्रॉपर्टी है, उन्होंने धन को संग्रह कर रखा है। तो महावीर स्वामी ने यह कहा था कि धन सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि हमें जीने के लिए तो सिर्फ एक रोटी की जरूरत पड़ती है, और पहनने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, और रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ती है। पर हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हमारे पास 10-10 मकान होते हैं, खाने के लिए आलीशान से आलीशान अच्छे से अच्छा खाना होता है, रहने के लिए आलीशान से आलीशान मकान होता है, एक गाड़ी की जगह हम 4-4 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा था कि ये धन की दौलत का संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना। अगर आप धन संग्रह नहीं करोगे, पैसा इकट्ठा नहीं करोगे, तो वो पैसा सभी गरीबों तक पहुंच जाएगा। तो महावीर स्वामी की ये जो शिक्षा है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वर्तमान समय में आज जैन धर्म की और जैन धर्म की शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। अगर हर व्यक्ति इन शिक्षाओं को अच्छी तरह से अपने मन में संभाले, तो मेरा मानना है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ प्रेम और स्नेह ही रहेगा। तो इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि आपको एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचर्य रहना है, और उसके बाद आपको वैवाहिक जीवन में आना है। तो धन संग्रह, उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। अब अपन चलते हैं जिसके ऊपर हमारे देश को बुद्ध का देश भी कहते हैं, और बुद्ध के बारे में अब आप अपन बात करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में ये चीज आप महावीर स्वामी को जरूर बताना, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में, उनके पंच महाव्रत क्या हैं। और महावीर स्वामी की शिक्षाओं के अंदर एक पंच महाव्रत भी था। अलग से अगर क्वेश्चन पूछे कि पंच महाव्रत को बताइए, तो आपको इन पांचों बिंदुओं के ऊपर बात करनी है, लिखना है। और अगर वो कहे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में लिखो, तब आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना है। और पंच महाव्रत का प्रश्न आए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप महावीर स्वामी की इन शिक्षाओं के आधार पर आप उस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। महावीर स्वामी ने, संक्षेप में कहूं तो महावीर स्वामी का जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि इंसान को अगर सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो वह जीवन रूपी इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो उन्होंने ध्यान दिया कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, और जितने भी जीव है दुनिया में, सबसे प्यार करो। और यही थिंकिंग लेकर जैन धर्म आया, और जैन धर्म का मानना यही था कि जीव जो भी हो, चाहे पेड़ पौधों में जीव हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे चट्टान में हो, किसी में भी अगर जीव है, अगर प्राण है, तो आपको उसके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर दया करनी चाहिए, अहिंसात्मक व्यवहार उसके साथ अपनाना चाहिए। अब अपन चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट है वो है बौद्ध धर्म के बारे में। आखिर बौद्ध के बारे में आपको लिखना है, और इसी के ऊपर अपना लेसन है। बौद्ध धर्म के ऊपर ये लेसन डिपेंड करता है, और बौद्ध धर्म के ऊपर ही कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आपको बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म, अब आप थोड़ा सा इसके बारे में आज देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म तात्कालीन युग के, जो बौद्ध को माना गया है, वो तात्कालीन युग के प्रभावशाली शिक्षक के रूप में माना गया है। तात्कालीन समय के प्रभावशाली शिक्षक, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। यह इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। जो सिद्धार्थ थे वह बाद में चलकर गौतम बुद्ध बने, और इनको बुद्ध के नाम से सारी दुनिया में जाना जाने लगा। ये शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। इनके जो कबीले का नाम था वो शाक्य कबीला था। शाक्य कबीला, शाक्य कबीले से ये संबंधित है, शाक्य वंश से ये संबंधित है, शाक्य वंश। और कम उम्र में ही इनकी मां का देहांत हो गया, तो प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पालन किया गया। इनकी जो बाद में प्रजापति, और बाद में जो इनकी मौसी भी थी, बाद में इनके पिताजी का नाम पता है आपको? बताया था मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो में।
तो प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, जो इनकी माता बनी बाद में। और खास बात यह है कि इन्हें इनके पिताजी ने जब किसी संत को बचपन में इन्हें दिखाया तो संत ने कहा या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेंगे या ये बहुत बड़े संत बनेंगे, तो सन्यासी बनेंगे। तो उनके पिताजी ने सभी सुविधाएं महल में कर दी और बाहर जाने के लिए इन मना कर दिया। परंतु एक दिन ये अचानक नगर भ्रमण पर निकले। तो नगर भ्रमण पर जब निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को भी देखा, और फिर उन्होंने एक मृत्यु शैया के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, एक लाश को देखा, और उसके बाद उन्होंने एक आराम से सुकून से एक बैठे पेड़ के नीचे एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने घर आकर ये चिंतन किया कि मैं भी एक दिन बुढ़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, मुझे भी बीमारियां लग जाएंगी और मुझे भी मृत्यु होगी, मुझे भी इस मौत का मजा चखना पड़ेगा। इस चक्कर में उन्होंने सोचा, एक सन्यासी को देखा, जब उन्होंने सोचा कि वो सन्यासी कितना शांत भाव से लीन होकर तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने रात के अंधेरे में अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को वहीं छोड़कर जंगल में चले गए और एक सन्यासी बने। और कई सालों, कई वर्ष, लगभग 12 या 13 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जो वो एक बरगद का पेड़ था, वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस जगह यह ज्ञान प्राप्त हुआ उससे उन्हें चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। चैत्य कहा गया, चैत्यों में, बौद्ध ग्रंथों में उन्हें चैत्य का उल्लेख किया गया है, और वो जगह थी बोध गया। बोध गया में उन्हें पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। वो उस ज्ञान का नाम है कैवल्य ज्ञान। क्या नाम है? कैवल्य कहते हैं। बुद्ध को जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहां पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में, और जिसको केवल कहा जाता है। अब आता है बुद्ध से संबंधित 4 स्थल आपको याद रखने हैं। बुद्ध से इसको चैत्य भी कहा जाता है। इन्हें जो मैं बता रहा हूं चैत्य, तो जो चैत्य का उल्लेख भी, चैत्य के रूप में भी इनका उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, ये प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि जो बोध गया है वो क्यों प्रसिद्ध था। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का स्थल बताओ। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और उसी ज्ञान को कैवल्य का ज्ञान बोला गया। और ये बोध गया कौन से राज्य में है? बोध गया बिहार में है ना? और यह बोध गया में इनको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक इसमें एक नाम और आता है, लुम्बिनी का भी नाम आता है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो था वो नेपाल की तराई वाले इलाके में था, और यह यहाँ पर नेपाल में लुम्बिनी में, उस समय यह नेपाल भी भारत के अंदर ही था। तो लुम्बिनी जो नेपाल है वहां पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये भी इनके लिए एक विशेष स्थल जिसे चैत्य कहा जाता है, तो चैत्य के रूप में इसका उल्लेख है। सारनाथ यूपी में इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था? ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपको बोलना है सारनाथ, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो सारनाथ जगह है, उन्होंने वहां पर पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश बौद्ध ने दिया, और लुम्बिनी में जन्म हुआ और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ, यानी कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी देह को छोड़ दिया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली कुशीनगर में, और कुशीनगर में उनका निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये 4 स्थल का नाम आपको याद रखने हैं कि बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में।
प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बौद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बौद्ध गया के अंदर। तो ये 4 स्थल बौद्ध धर्म के चैत्य के रूप में भी जाने जाते हैं। अब आते हैं अपन बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। बुद्ध की शिक्षाएं क्या है? मैंने ये वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट और खास खास बातें बताई है। किसी भी तरह से इस वीडियो को मैंने अलग से आपको नहीं बता रहा हूं, ताकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा मेरा करना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि पिंक पॉइंट आप इसको लिख लें, और मेरे वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं, जो अपना मेन बात आ रही है, बुद्ध आखिर इतने प्रसिद्ध क्यों हुए थे? बुद्ध की शिक्षाएं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में भी जैन और बुद्ध की अगर शिक्षाओं का पालन किया जाए तो इस धरती से पाप, इस धरती से लड़ाई झगड़ा, इस धरती से, इस भूमि से, पूरे दुनिया से वैमनस्य, द्वेष भावना, जलन, ईर्ष्या, ये सब मिट जाएगा और सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहने लग जाएंगे। और हम लोग धर्म, हम अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु अगर बुद्ध और जैन धर्म के प्रासंगिकता को आज के वर्तमान दौर में देखा जाए तो सभी प्राणी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी प्राणियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से, किसी भी धर्म को अन्य धर्म के लोगों के साथ किसी भी तरह से मन वचन कर्म से ठेस नहीं पहुंचाना, यही हमें बौद्ध ने और यही हमें महावीर स्वामी ने बताया है। तो बौद्ध की जो शिक्षाएं थी, तो बौद्ध के जो लेसन थे, बौद्ध ने हमें क्या लेसन दिए? तो बौद्ध की शिक्षाएं, ये आप जरूर याद रखिएगा, और ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर, पहले बुद्ध की शिक्षाओं में उन्होंने कहा था कि विश्व अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील है। पहली शिक्षा उन्होंने ये बताई कि विश्व अनित्य है, विश्व अनित्य है, विश्व अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। जिसे अपन कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वही बात बुद्ध ने कई सौ साल पहले कही। विश्व अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। यह बुद्ध की पहली शिक्षा थी, परिवर्तनशील है। यह बुद्ध ने विचार रखे थे, और इनके अगर अपने वर्तमान में कहे तो विश्व आत्मविहीन है, विश्व आत्मविहीन है, इस बात का सार है, विश्व आत्मविहीन है। तो पहली बात कि विश्व अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है, और विश्व आत्मविहीन है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि यह संसार दुखों का घर है। यह जो संसार है जिसमें हमने जन्म लिया, इस संसार में दुख ही दुख है। यह संसार दुखों का घर है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इस संसार में आके सुखी रह सकता हूं, तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। आज आप देख लो, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा खूब है, परंतु उनको इतनी बीमारी लग चुकी, डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, या अन्य बीमारियां कैंसर की, वह उन पैसे का उपयोग खाने पीने में अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते। और किसी को रुपया पैसे से दुख है, कोई शरीर की व्याधि से दुखी है, कोई रिश्तेदारियों से दुखी है, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र अपने पिता से दुखी है, कोई पति अपनी पत्नी से दुखी है, कोई पत्नी अपने पति से दुखी है। कहीं भी सुख नहीं है, दुखों का घर है। और आज के वर्तमान दौर में अगर आप इसको देखें, अप्लाई करें, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि वास्तव में ये विश्व दुखों का घर है। जो आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले, 1500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने बात बताई थी, वो आज के दौर में बिल्कुल सही साबित हो रही है। फिर उन्होंने कहा था
कि आखिर इस दुखों पे काबू कैसे पाएं, तो उन्होंने कहा था मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों पर काबू पाया जा सकता है। मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों पर काबू पाया जा सकता है। मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों पर काबू पाया जा सकता है। काबू पाया जा सकता है। मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों पर काबू पाया जा सकता है। चौथी शिक्षा है समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, न कि ईश्वर ने। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया। ये जाति प्रथा, ये सब छुआछूत, ये भेदभाव, ये मनुष्य के द्वारा बनाया है। भगवान ने ऊपर से कोई वर्ण व्यवस्था बनाकर नहीं भेजा। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, न कि ईश्वर ने, कि भगवान ने बनाई है सब जात पात, नहीं। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, न कि ईश्वर ने। भगवान ने कोई समाज नहीं बनाया। भगवान ने तो एक मानव मात्र को पैदा किया था। सभी धर्म के लोग इसमें समानता रखते हैं, समान अस्तित्व रखते हैं। अब उन्होंने ये कहा, जो पांचवी शिक्षा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो बौद्ध ने भी कहा था कि जैन धर्म, उन्होंने भी कहा था कि जन्म और मृत्यु या जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पाना, जन्म और मरण के चक्र, आत्मज्ञान, जन्म और मरण मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना या छुटकारा पाने के लिए मुक्ति पाना। दूसरा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप को दूर करने के लिए, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप के लिए उन्होंने इन तीनों चीजों के लिए, आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप के लिए उन्होंने कहा था कि सम्यक कर्म पर बल दिया जाना चाहिए। सम्यक कर्म पर बल देना चाहिए। सम्यक कर्म पर बल देना चाहिए। तीनों चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे अगर कहे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए तो सम्यक कर्म पर, सम्यक मतलब सद मतलब अच्छे, सम्यक मतलब सत्य, अच्छे और सत्य कर्म करने चाहिए। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, सम्यक कर्म करो, मुक्ति पाना। और आत्म ज्ञान, अगर आपको आपके बारे में जानना है, स्वयं के बारे में जानना है, तो आप सम्यक कर्म कीजिए। और व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप करना है, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप के लिए भी आपको सम्यक कर्म पर बल देना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक व्यवहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक व्यवहार, ये सब चीजें बुद्ध ने ही हमें बताई है कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये आपकी पांचवी जो शिक्षा थी वो ये थी। अब एक और है कि आप खुद अपने लिए ज्योति बनो और उस ज्योति के प्रकाश में आप खुद अपने जीवन का रास्ता तय करो। आपको कोई बताने वाला नहीं आएगा, आप खुद अपनी ज्योति बनकर। जैसे अंधेरा होता है, अब आपको बाई द वे कहीं जाना है और अंधेरा है, आपने कहीं वस्तु कहीं रखी और आपको वो वस्तु लेने जाना है और बीच में अंधेरा है, तो आपको कहीं ना कहीं से ज्योति यानी प्रकाश लाना पड़ेगा। उस प्रकाश के लिए आप माचिस भी जला सकते हो, उस प्रकाश के लिए आप टॉर्च भी जलाते हो, और टॉर्च बनाकर जलाकर आप रास्ता तय करते हो, और रास्ता तय करने के बाद उस निश्चित स्थान तक आप पहुंच जाते हो।
ऐसा ही महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई भी आपको बताने नहीं आएगा, आपको खुद अपनी ज्योति बननी पड़ेगी और खुद ज्योति बनकर मार्ग को ढूंढकर आपका निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। तो यही कहा, अपने लिए ज्योति बन, मुक्ति मार्ग पाना। अपने लिए स्वयं ज्योति बन, स्वयं ज्योति, प्रकाश पुंज को ज्योति बोलते हैं। अपने लिए स्वयं ज्योति। ज्योति का मतलब यहाँ पर अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर जितने मेल है, जितनी दुर्भावना है, जितना पाप भरा हुआ है, उसको आप निकाल दो। जैसे आप इसको निकाल दोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद ज्योति जल जाएगी। सत्कर्म से एक नई ज्योति पैदा होगी आपके अंदर, और आप उस ज्योति के ऊपर चलकर भगवान को पा सकते हो। उस ज्योति पे चलकर जन्म मरण की मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हो। अच्छे रास्ते पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो अपने लिए ज्योति बन, मुक्ति मार्ग, अपने लिए स्वयं ज्योति बनकर मुक्ति मार्ग ढूंढना। और मुक्ति मार्ग क्या होता है? मुक्ति मार्ग हमेशा के लिए अपन को जीवन के चक्र से छुटकारा मिल जाए, जिसको अपन मोक्ष कहते हैं। मुक्ति मार्ग ढूंढना। अंतिम लक्ष्य, प्रश्न आता है, बुद्ध के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। द लास्ट एम ऑफ आवर लाइफ, दैट इज मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। क्या होता है मोक्ष? ये हमारे धर्म में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, उसको उसके कर्मों के हिसाब से उसका जन्म होता है, और उस 84 लाख योनियों में उसको वापस आना पड़ता है, और 84 लाख योनियों के बाद उसको मानव जीवन मिलता है। तो बौद्ध ये कहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाओ और हमेशा के लिए आप मोक्ष पालो, ताकि आपकी आत्मा को बार बार जन्म लेकर दुख नहीं भोगना पड़े। ये संसार दुखों का घर है, इसीलिए मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अब अपन आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगले वीडियो में मैं आपसे फिर इस टॉपिक में स्तूप के बारे में, थेरी गाथा क्या है उसके बारे में, स्तूप के बारे में, स्तूप की संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। और फिर ये 2 वीडियो में ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा वीडियो इस पर आधारित कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है, वो 1 लाइनर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप सब्सक्राइब चालू रखें और मेरे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया?